हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एट 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। सो आज की वीडियो का एक ही टारगेट है यार, कि वो डूबते हुए बच्चों को बचाना, जिन्होंने सारा साल शायद कुछ भी नहीं पढ़ा है और लास्ट के दिनों में वो जानना चाहते हैं कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जहाँ से हम पढ़कर थोड़े अच्छे खासे नंबर लेकर आ सकते हैं। सो इस वीडियो का एक ही टारगेट है। एंड एक काम जरूर से कर लेना, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू, बिकॉज आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है इस चैनल पर। 10th ऑफ जनवरी को शाम को 6 बजे अगर आपको जुनून है आपके बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने का, तो जरूर से हमारे साथ जुड़िएगा जुनून के साथ 10 जनवरी को शाम को 6 बजे। एंड लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। जब बात रहती है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो बेटा चैप्टर्स को ना मैं 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ। एक जो तुमको आते हैं, एक जो तुम कभी करने ही नहीं वाले हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि यार हाँ ठीक है, अगर ये इजी से इजी भी बन जाएंगे तब भी हम इसको छोड़ कर आएंगे। और तीसरा जिनको हमको पढ़ना ही पड़ता है नंबर अगर लेकर आने हैं। तो ये तो रही मैम की डिवीजन। बट अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बेटा देखो, पेपर फिजिक्स का इजी सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, एंड दिस इज हार्श रियलिटी, दिस इज ट्रुथ। इसको कड़वा सच बोलो, जैसा मर्जी सच बोलो, बट जब तक अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ जादू वादू हो जाएगा और तुम्हारे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या फिजिक्स का पेपर इजी आता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इजी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होता है जिन्होंने थ्रू आउट पूरा साल मेहनत करी होती है, या फिर वो एक अच्छी गाइडेंस में होते हैं, एक ऐसे टीचर के साथ, एक ऐसे टीचर को अपना मेंटोर बनाते हैं जो उनको गारंटी देता है कि बोर्ड एग्जाम्स में अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे सेशंस को फॉलो कर रहे हो, तो तुम जरूर से एक्सेल करोगे। एंड मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने काफ़ी सारे बच्चों के लास्ट मोमेंट पर भी, जिनको कुछ भी नहीं आता था, इवन कि 4-4 5-5 दिनों में भी, जिनमें एग्जाम से पहले की जो छुट्टियां होती हैं 4-5 दिन की, उनमें भी बेटा गेम चेंज किया है काफ़ी सारे बच्चों का, जिन्होंने पूरा साल अपना बर्बाद किया था। बट हाँ, उस टाइम पर फिर हम जो आपको पढ़ाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा है ना एनर्जी लगता है बेटा, बहुत ज़्यादा दम लगता है उन लास्ट के 4-5 दिन में। बट अगर आप अभी से भी मुझे फॉलो करोगे, बाय द एंड अगर मैं बात करूँ, आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है ना, 5 तारीख को, 4 तारीख को, जब भी 4 या 5 जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, आप हमेशा एक चीज याद रखें, उसके लिए आपको आज से प्रिपेयर करना है बेटा। वो जो 3 से 4 सबको छुट्टियां मिलने वाली है, दैट इज नॉट इनफ, है ना। ये इन जनरल बोल रही हूँ, हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायो है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, 4 से 5 वाली छुट्टियों में बेटा वो इनफ नहीं होती है। उसमें सिर्फ हम उन्हीं चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखी होती है। जो जो मेरे साथ एग्री करता है वो एक रेड हार्ट जरूर से बना देना चैट बॉक्स में। एंड अगर हम आज से भी ये दृढ़ निश्चय करके चले कि ये वाले चैप्टर्स को हम टारगेटेड पहले पढ़ लेते हैं, तो बेटा आज भी हमारे पास मौका है कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो सबसे आसान चैप्टर्स कौन से होते हैं, पहले उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, येस इट इज वेरी इजी। आई डोंट नो व्हाई यू फील कि ये डिफिकल्ट है, बट इसमें कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें, उसका डेरिवेशन पक्का पता है भाई, आना आना है, पढ़ लो ना। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। सो उनको प्रायोरिटी पे पहले करो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पूरा 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 चैप्टर सिलेबस में से ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया है, सिर्फ लास्ट का पार्ट डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, बस वही पार्ट सिलेबस में इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उसको कर लो ना यार। अर्थ मैग्नेटिज्म तो पूरा गया सिलेबस में से। सो दैट इज अ वेरी इजी चैप्टर, डू इट फर्स्ट। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉर्टेड है भाई, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। सो उसको पहले प्रायोरिटी पे करेंगे। सेमीकंडक्टर, अब जिन बच्चों को थ्योरी अच्छी नहीं लगती है ना, न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते हैं, वो सेमीकंडक्टर को लेकर अपनी छाती पीटते ही हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं भाई सेमीकंडक्टर नहीं होता, मैम पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। ठीक है भाई पढ़ा देंगे, बट तुमको बता रहे हैं कि 7 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो ये अपने में ही बहुत बड़ी वेटेज लेकर आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो प्लीज मेक श्योर दैट ये आसान चैप्टर्स में ही आता है, इसमें से भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड वेरी इजी चैप्टर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, वेरी इजी यार, है ना। इसमें से पता है यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, सोर्सेज, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आना है। वो लास्ट वाला जो टेबल है जो मैंने आपको एनसीईआरटी हाइलाइट्स में मार्क करवाया है, उसमें से ही बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो उसको हमको कवर करना है। अगर हम सबसे हार्ड चैप्टर्स की बात करें ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस मैंने बहुत सारे बच्चों के, है ना, मुंह से ये सुना है कि मैम ये वाला चैप्टर पल्ले नहीं पड़ता। रीजन बीइंग, इसमें जो वो वाला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, बच्चा वहां पे कंफ्यूज रहता है, कहाँ का वर्क डन है, किधर का साइन है, कैसे फोर्सेस को इक्वेट करना है। सो वहां पे आपको प्रॉब्लम आती है। सो इसीलिए मैंने ये हार्ड कैटेगरी में डाला है। ऑल्टरनेटिंग करंट, बायो वालों का दुश्मन है ये चैप्टर,
है ना, क्योंकि उनको मैथ समझ में नहीं आता तो वो ये ऐलान कर देते हैं भाई हमको ऑल्टरनेटिंग करंट भी समझ में नहीं आता है। बट अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ संकल्प 2.0 बैच, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी कितना एकदम मक्खन मलाई जैसा एकदम स्मूथ बनाकर आपको पढ़ा रहे हैं। और आई मस्ट से कि अगर आप उस बैच का पार्ट हैं तो आपने अभी तक फिजिक्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया होगा। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो ये भी हार्ड चैप्टर्स में माना गया है, क्योंकि इसमें जो इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव केसेस बनते हैं, इंटेंसिटी वाली बातें आती हैं, वेव्स का सुपर पोजिशन आता है, वो सिर्फ उसी को समझ में आता है जिसने क्लास 11th में भी इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है ना, जिसने वेव्स चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा तो वो कोरिलेट कर पाता है अच्छे से, अदरवाइज उसको बहुत हार्ड लगता है। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो 10वीं के पाप सामने आते हैं अगर आप रे ऑप्टिक्स में डिफिकल्टी पाते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे बात करें लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, डेरिवेशंस आपको बड़ी बड़ी लगेंगी, यहाँ पे प्रिज्म का डेरिवेशन बड़ा बड़ा लगेगा, बट वंस यू हैव डन इट वेरी नाइसली विद अ गुड टीचर, सो आपको ये चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, बट अदरवाइज ये कैटेगरी हार्ड में ही माना जाता है। एटम्स का चैप्टर मैंने हार्ड इसलिए डाला है बिकॉज इसमें जो बोहर्स मॉडल है उसकी जो डेरिवेशन पार्ट है वो स्पेसिफिकली बहुत हार्ड लगता है ना, कैसे रेडियस का, स्पीड का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसेस रहते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है वहां पे चैप्टर, अदरवाइज कुछ इतना मेजर बात नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिज्म भी कईयों को हार्ड लगता है, बट अगर वही मैं बोलूँगी आपके क्लास 10th के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, आपने वहां पर राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल सब पढ़ रखा है अच्छे से, तो आपको मैग्नेटिज्म हार्ड नहीं लगेगा। ये आसान और हार्ड कैटेगरी की बात आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि मेन एम है आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बिल्कुल भी छोड़कर ही नहीं जाने हैं। फर्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेटा इसको कर बिल्कुल एकदम रिस्क ले ही नहीं सकते हम इसको छोड़ के जाने का, इसको तो पहले करना कंप्लीट, ठीक है। इसका वेटेज भी अच्छा खासा। मैग्नेटिज्म का भी अगर मैं बात करूं, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैं इसको दो चैप्टर इसीलिए अलग से नहीं लिखती हूँ बिकॉज मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कुछ रह नहीं गया है यार, गिने चुने एक दो टॉपिक्स रह गए हैं तो उसको तो हम उसके बीच में ही मर्ज कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज छोड़कर मत जाना। ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर मन नहीं है ना यार पेपर देने का तो सीधा सीधा बोल दो, है ना, ये ऑप्टिक्स छोड़कर क्या नोटंकी कर रहे हो, ऑप्टिक्स नहीं छोड़कर जा सकते यार। ऐसा सोचो कि यार ऑप्टिक्स को लीव, ठीक ठीक है, फिर इफ यू आर नॉट एमिंग दैट हाई, यू वांट टू है ना पास ओनली, देन यू कैन लीव ऑप्टिक्स, अदरवाइज बेटा ऑप्टिक्स को लीव करके जाओगे तो पेपर में फिर मुंह के बल गिरोगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट यूनिट, हाईएस्ट वेटेज यूनिट, ठीक है। सो इसको लीव नहीं करना। सेमीकंडक्टर को मत छोड़ना, ये पाप मत करना, 7 मार्क्स मुफ्त के मिलते हैं इस चैप्टर में से। फिर बात रही इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर्स आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अगर आपको हार्ड लगता है तो उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको बताई हैं, ये सब वीडियोस बेटा इसी चैनल पर मैंने बनाई है आपके लिए, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अगर आपको उनके पीडीएफ्स भी चाहिए तो आपको सिंपली अडर 24/7 की ऐप डाउनलोड करके K12 सेक्शन में जाके आपको कम्युनिटी पे क्लिक करके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड अगर आप बात करोगे, फिर एक्सट्रीम राइट हैंड साइड बेटा एक्सप्लोर ग्रुप्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप फिजिक्स बाय हर्षप्रीत मैम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैंने आपके लिए सब पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सब क्वेश्चंस आपको बना रखे हैं, है ना, सब पीडीएफ्स आपके लिए बना रहे हैं। मैंने बाइवा के लिए आपके लिए पीडीएफ शेयर कर रखा है, ठीक है। बाकी अगर ये सब चैप्टर्स बेटा आप हमारे साथ कवर करना चाहते हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार अब थोड़ा सा टाइम है यार, इतना सब कुछ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं लगातार, अगर मैं अपनी डेरिवेशन वाली वीडियो की बात करूं तो ऑलमोस्ट 20,000 बच्चों ने उसको 2 दिन के अंदर अंदर देख लिया है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट कि दी स्टूडेंट्स आर कंसर्न कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम उसके ऊपर टारगेट करें। तो बेटा ये सब चीज़ें आप सिर्फ जान लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। स्टिल इफ यू हैवंट स्टार्टेड वर्किंग येट, आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ जादू हो जाएगा, कुछ कोविड का अलग वेव आ जाएगा, पेपर कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम्स आर गोइंग टू हेल्ड ऑन द रिस्पेक्टिव डेट्स अंटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही, है ना, वर्स्ट कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल निल बटा जीरो है। सो अभी भी टाइम है, जाग जाओ, तैयारी स्टार्ट कर दो। संकल्प 2.0 बैच आ चुका है, इसके बाद कोई और बैच नहीं आएगा। जब मैं बात करती हूँ संकल्प 2.0 बैच की, ये अपने में इटसेल्फ कंप्लीट बैच है। सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एज वेल एज इंग्लिश, कंप्लीट कवरेज इन अ मिनिमल प्राइस। ये मेरी टीम है जो दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए, है ना। एंड दिस इज अ प्राइस बेटा, जो आप इस कोड लगाने के बाद प्राइस है ना आपको मिलता है, वो इससे भी रिड्यूस मिलके अप्रोक्सीमेटली 829 रुपीज़ में यू आर गेटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, आपको सब सब्जेक्ट्स कवरेज मिलता है।
सो इतने प्राइस में यू आर गेटिंग ऑल द स्टफ यार, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इवन की फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के रिकॉल नोट्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू, आपको भी मिल जाएंगे, 1-to-1 कम्युनिकेशन भी रहता है एक अलग पेस में, एक अलग जज्बे के साथ, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो compete कर रहे हैं आपके साथ, आप क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, तो आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो अलग लेवल पे आता है, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स भी मैं दे रही हूँ डेरिवेशन के, क्योंकि डेरिवेशन को लिख के कैसे आना है पेपर में वो बहुत ज़रूरी रहता है। सो ऑल दीज फीचर्स आर गिवन इन दिस मच प्राइस ओनली, सो गो फॉर इट यार, है ना। हाउ टू एनरोल मैं एक बार फटाफट से बता देती हूँ आपको। सिंपली ऑल कोर्सेज के अंडर जाके ना बेटा K-12 कैटेगरी में जाना है अंडर 24/7 पे, एंड CBSE पे जब आप क्लिक करेंगे क्लास 12 पे, दिस इज द कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आप जैसे ही बेटा इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यू नीड टू फीड द कोड एज Y549। जैसे ही आप Y549 लगाकर एंटर करेंगे, सो इसका जो प्राइस है वो 829 रुपीज़ पड़ रहा है। सो दिस इज अ मिनिमल कॉस्ट, एंड यूजिंग दिस कोड आप फिजिक्स फॉर आर्मी का पार्ट बनते हैं, यानी कि यू आर एनरोल्ड अंडर मी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा मेरे अंडर एनरोल्ड है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा आप ज़रूर से इनरोल कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर्स आप नहीं कंप्लीट कर पाए हैं अभी तक, है ना, आपको उतना अच्छे से चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल रही हैं, सो कम इन दिस बैच, ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू फील कि नहीं सब सॉर्टेड चल रहा है, सब सही है, सो इट्स अप टू यू बेटा। आपको अगर नहीं लेना है बैच तो आप मत लीजिए, ठीक है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, ठीक है। इस बैच में बेटा सैम्पल पेपर का एक्सेस भी आपको मिलेगा। अभी अगर हम बात करें RMS टेक्निक के साथ साथ हम डेली PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस कोर्स। एंड सी यू ऑल, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।